दोस्तों, आज मैं आपके लिए विवाह का एक दिव्य प्रयोग लेकर आई। आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत सारे प्रयोग करके देख चुके हैं, आप मेरे भी उपाय करके देख चुके हैं, आपके योग नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने कोई एक हमारे लिए ऐसा बनाया हुआ है, निर्धारित है, जिसके साथ हमारा विवाह होना है। लेकिन वो घड़ी हमारे साथ में मैच नहीं कर रही है, समय मैच नहीं कर रहा, कभी दशाएं मैच नहीं कर रही, इसकी वजह से हमारा विवाह लेट होता चला जा रहा है। अब ऐसे हम क्या उपाय करें जिससे कि वो हमारी योग बने, हमारी योग खुले। दोस्तों, कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ में, तो कर्म तो करते ही रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में अच्छा चाहिए तो कर्म तो करने ही चाहिए। आप मेरे उपाय कर रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, उपाय करते रहिए, ये उपाय भी कर लीजिए। ना जाने आपकी कौन सी प्रार्थना ईश्वर को स्वीकार हो जाए और आपके योग खुल जाएं, क्योंकि 9 के 9 ग्रह हमारी कुंडली के ग्रह, हमारे कुंडली के 9 के 9 ग्रह हमारे सप्तम भाव को दृष्टि से देखते रहते हैं। आपके जन्मांक में कौन सा ग्रह आपका सप्तमेश है, जो आपके विवाह का कारक होगा। ऐसी सभी दशाओं के लिए ये एक प्रयोग आपके लिए काम कर जाएगा। दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको विवाह का उपाय दे रही हूँ, ये शनिवार को आपको करना है। इस शनिवार आप कर लीजिए और आपको इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं प्रतिदिन आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, वो भी 9 ग्रहों के पर आधारित होते हैं। आपको भाग्य का साथ मिले, आपके बिगड़े कार्य बनने लगे, आपके कार्यों में गति आ जाए, आपका दिल लकी और बेहतर हो, आपको आपके भाग्य का साथ मिले, वो सारे कार्य ये प्रयोग करते हैं। साथ में कोरोना के समय में तो आपको उन प्रयोगों को ज़रूर ही कर देना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि वो 9 ग्रहों पर आधारित हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू कर रही हूँ। इस प्रयोग में आपको शनिवार वाले दिन आपको नहा धो के स्नान करके एक मुट्ठी काले तिल लीजिए और अपने पूरे परिवार के ऊपर से इस तिल को 7-7 बार उबार लीजिए। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हो, एक मुट्ठी तिल लीजिए, अपने ऊपर से, अपने माता पिता के ऊपर से, अपने भाई बहनों के ऊपर से उबार लीजिए और अपने घर की जो उत्तर दिशा है, यानी नॉर्थ वाली दिशा है, उसमें ले जाकर इसको फेंक दीजिए। अब मान लीजिए नॉर्थ की तरफ किसी का घर पड़ता है तो अपने घर के बाहर चले जाइए, फिर नॉर्थ की दिशा में इसको फेंक कर आ जाइए। शनिवार वाले दिन शिवलिंग पर दूध का अभिषेक कीजिए, उसमें 2 चुटकी काले तिल डाल दीजिए। किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, चाहे तो आपके घर पे भी शिवलिंग है तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी इसका अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर पहले थोड़ा सा सादा जल चढ़ाइए, फिर उसके बाद जो दूध वाला जल है उसमें 2 बूंद आप दूध डालिए, 2 चुटकी आप उसमें काले तिल डालिए और नमः शिवाय कहते हुए पहले सादा जल, फिर दूध वाला जल और उसके बाद फिर सादा जल चढ़ाते हुए नमः शिवाय की एक माला कीजिए और शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए। अपनी मनोकामना बोलिए कि आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। शिवलिंग को उठाकर अपने घर पर, अपनी जगह पर स्थापित कर दीजिए और इस जल को ले जाकर अपने किसी घर के किसी पौधे में छोड़ दीजिए। मंदिर में कर रहे हैं तब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, ये प्रयोग जरूर कर लीजिए। अब जो मुख्य प्रयोग है वो शाम के समय का है, या तो आप ये प्रयोग सुबह 10 बजे से पहले कर लीजिए या फिर शाम के समय कर लीजिए। शाम के समय 6-7 बजे कर लीजिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर खुले हैं तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे कर लीजिए। अगर आपके घर के पास मंदिर नहीं खुले हैं तभी आप प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रोसीजर अलग होगा। दोस्तों, अगर आप पीपल के पेड़ के पास जाकर कर रहे हैं तो आपको 9 दीपक लेने हैं, मिट्टी के 9 दीपक लेने हैं। अगर आपके पास वो 9 दीपक मिट्टी के नहीं हैं तो इस तरह से आप आटे का तैयार कीजिए। इस तरह से एक ढक्कन लीजिए, कोई भी अपने किसी भी उसका ले लीजिए, इस तरह से इसको फंसाइए, इस तरह से तैयार कीजिए आटे में और इस तरह से इसकी 4 दिशाएं बना दीजिए आटे की। इस तरह से आप आटे का दीपक तैयार कर लीजिए। इस तरह से 9 दीपक तैयार कर लीजिए। मिट्टी के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 9 दीपक तैयार कर लीजिए। अब 9 कलर के आपको धागे लेने हैं। ये जो धागे होते हैं इस तरह की रील आती है, इसको अब मैं 9 कलर लिखवा रही हूँ, आप वो 9 कलर के धागे ले लीजिए। वो 9 कलर के धागों में आपको लाल, सफ़ेद, हरा, पीला, नीला, ऑरेंज कलर का, जिसको हम ऑरेंज कलर जो हनुमान जी के चोले वाला कलर होता है वो लेना है आपको। आपको भूरा रंग यानी ब्राउन कलर लेना है, आपको ब्लैक कलर लेना है, आपको ग्रे कलर लेना है और एक आपको पिंक कलर लेना है। इतने आप
7 धागे, इसको 9 तरह के धागे की रील ले लीजिए, रील मंगा के रख लीजिएगा अपने पास। अब इसमें से आपको बाती तैयार करनी है। तो धागे को आप 8 बार लपेटिए, 8 ही बार लपेटना है आपको। धागा इस तरह से लेना है दोस्तों, इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ आपको धागा कैसे लेना है। ये आपने धागा लिया, ओह सॉरी ये खुल नहीं रहा है धागा। ये धागा लिया आपने, इतना आपने तोड़ लिया। ये आपके पास 2 हो गए, ये हो गया आपका 2। अब ये हो गए आपके पास 4 और ये आपके पास हो गए 8। ये 8 हो गए आपके ये। अब आपको इसको बट लीजिए इस तरह से और इसको दीपक में लगा लीजिए, इस तरह से इस दीपक में लगा लीजिए, इस तरह से इस दीपक में लगा लीजिए इसको, धागे को। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जा रहे हैं तब इसमें आपको सरसों का तेल डालना है। 9 दीपक तैयार करने हैं, सरसों का तेल डालना है, एक थाली में लगाना है। जो आपने 9 कलर की रील ली है, 9 कलर की रील में वो 9 तरह के ही धागे, 9 रंग अलग अलग आपको बातियां बनानी है। 9 रंग की बातियां बनानी है। बीचों बीच में आपको रेड कलर के धागे वाली बाती रखनी है और 8 उसके चारों तरफ रखनी है। लाल जो बाती लगी है आपने बनाई है वो आपको बीचों बीच में रखना है थाली में और चारों तरफ आपको बाकी धागे रखने हैं। इस तरह से आपको 9 कलर के बनानी है बातियाँ। थोड़ा ये पतली है तो आप इसको मोटा कर लीजिए और उसको एक बार और फोल्ड कर दीजिए, इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, मोटी हो जाएगी इस तरह से। आप अगर पीपल के पेड़ के नीचे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इनमें सरसों का तेल डालना है। ये ले जाइए, साथ में एक थोड़ा सा पानी ले जाइए, पानी के अंदर 4 दाने चीनी के डाल लीजिए और थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए, आसन डालिए, वहाँ ये प्लेट में लगाकर आप दीपक ले गए हैं तो कुछ ऐसी प्लेट ले जाइए जिससे कि वहाँ पर आप छोड़ कर आ सकें। तो वो आप जो दोने पत्तल वाली प्लेटें होती हैं आप उसमें भी ले जा सकते हैं, कागज़ की प्लेट में भी ले जा सकते हैं इन दीपक को। तेल अलग से ले जाइएगा और दीपक बना के अलग से ले जाइए। वहाँ पर बैठ जाइए, दीपक वगैरह लगाइए, वहाँ पर तेल भरिए। अब वहाँ पर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलते हुए वहाँ प्रार्थना कीजिए कि हे नवग्रह देवता, मैं आपके समक्ष अपनी प्रार्थना रखता हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मुझसे जो भी जाने अनजाने अपराध हो गए हों, हे नवग्रह हमें क्षमा करके हमारे ये बिगड़े कार्य बनाइए। अपनी मनोकामना बोल दीजिए कि मेरा विवाह हो जाए जल्दी, ऐसी मैं आपसे मनोकामना मांगता हूँ, मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। जल पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए, ये 9 के 9 दीपक जला दीजिए। अब 9 बार आपको बोलना है, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। ये 9 ग्रहों के मंत्र हैं। ये आपको इस तरह से 9 मंत्र 9 बार बोलने हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। 9 बार बोलिए। वहाँ पर अपनी प्रार्थना फिर से एक बार मनोकामना बोलिए और ये दीपक जले छोड़कर वहाँ पर ही प्रार्थना करके एक बार दंडवत कीजिए। दंडवत करने के बाद आप अपने पलट कर नहीं देखना है, अपने घर आ जाइए। आप इसको 9 शनिवार लगातार कीजिए। आपके कैसे भी 9 ग्रहों के दोष होंगे आपकी कुंडली में, वो आपके समाप्त हो जाएंगे। आप इस प्रयोग को विवाह के अलावा भी अन्य किसी अपनी समस्या के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए कर सकते हैं, जॉब के लिए कर सकते हैं, शिक्षा के लिए कर सकते हैं। इसको किसी भी अपने समस्या के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। 9 ग्रह जिन आपके समस्याएं हैं तो आप ये जरूर कर लीजिए। अब मान लीजिए आप भी अपने घर पर कर रहे हैं तो ये आटे के आपने 9 दीपक तैयार किए हैं। इसी तरह से 9 बातियाँ लगानी है। घर के मंदिर में आपको पहले घर के मंदिर के बाहर आपको एक चौकी बिछानी है, यानी लकड़ी का एक पाटा बिछाना है। उसके ऊपर आप कोई भी कोरा कपड़ा किसी भी कलर का आप बिछा लीजिए, आसन लगा लीजिए, थोड़ा सा जल अपने पास रख लीजिए। इनमें आपको सरसों का तेल नहीं, आपको इसमें तिल का तेल डालना है, तिली का तेल डालना है। जो काला तिल होता है उसका तेल होता है, वो तेल लगाना है। घर में आपको सरसों का तेल नहीं जलाना है। अब वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से अपनी मनोकामना इस तरह से बोलकर और इन दीपक को जला लीजिए। 9 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए, जो मैंने आपको अभी मंत्र दिया था, इस मंत्र का जाप कर लीजिए, अपनी मनोकामना बोल दीजिए। जल को दीपक के चारों तरफ घुमा दीजिए और जल को पृथ्वी पर छोड़ के अपने माथे से लगा लीजिए। जब ये दीपक शांत हो जाए तो ले जाकर इनको अपने घर के बाहर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, जिससे कि वहाँ पर कोई भी चींटी खा लें, पक्षी खा लें इन दीपक को। ये आप प्रयोग कर लीजिए। इससे आपकी कुंडली में कैसा भी 9 ग्रह जनित पीड़ाएं होंगी, सप्तमेश आपका पीड़ित होगा, 9 के 9 ग्रह आपके शुभ हो जाएंगे और आपको आपके विवाह बंधन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो एक छोटा सा ही प्रयोग है दोस्तों, इसमें आपको कोई ज़्यादा बड़े एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। इस तरह से आप 9 शनिवार लगातार कर लीजिए।
शनि जनित जितनी पीड़ाएं होंगी, शनि की दृष्टि होगी, शनि की ढैया होगी, शनि की 7.5 होगी, वो भी आपकी शांत हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल में, जिससे आपको अधिक से अधिक लोग इस उपाय का फ़ायदा ले सकें। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं प्रतिदिन आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, उन्हें भी आप जरूर कीजिए, क्योंकि वो आपको भाग्य का साथ दिलाते हैं। आपके जीवन में वो 9 ग्रहों का सपोर्ट दिलाते हैं। कैसी भी समस्या हो कुछ ही दिनों में आपकी समाप्त हो जाती है, अड़चनें दूर हो जाती हैं, मार्ग आपको दिखाई देने लगते हैं। उन्हें भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने ऐसे ही किसी दिव्य प्रयोग के साथ।